हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा टेल्स एवरीथिंग। क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ बताती हूँ तो मैं एक ऐसी चीज़ पे बात करने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है। अपने काम के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा प्रोफेशन है, मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो काम बहुत लिमिटेड हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड लोगों के साथ काम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में एक तो लंबे समय तक काम नहीं था, फिर काम आया तो हर किसी के पास काम नहीं है। जिसके पास भी काम आ रहा है वो कर रहा है और बहुत दूर तक ट्रैवल है तो आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम है। मुंबई आप जानते हो कि कहाँ से कहाँ तक लोकल ने कवर किया था और बहुत मतलब आसान हो गया था यहाँ से वहाँ सफ़र करना। लेकिन अभी क्या है, अभी लोकल्स चल नहीं रही है, मेट्रो चल नहीं रही है, तो काफ़ी मुश्किलें होती है वो दूर दूर तक सफ़र करना। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कई बार लोकेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं लोकेशन पे ही रहने के लिए, या फिर आसपास आप मैनेज कर सकते हो किसी फ्रेंड के यहाँ, या फिर लोकेशन वाले कोई आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं देखिए बहुत चैलेंजेस है और वो आपको फेस करने पड़ते हैं और वो सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन काम के साथ ऑनेस्ट होना मतलब ये है कि काम छोटा हो या बड़ा, आपको उसी डेडिकेशन से काम करना पड़ता है। आप समझते हो कि एक पूरा का पूरा जो सीरियल होता है या फिल्म होती है बनने में कितना समय लगता है, और हम 3 घंटे में बैठ करके एक फ़िल्म देख लेते हैं और आधे घंटे में हम एक सीरियल देख लेते हैं। सीरियल्स तो बहुत कम, मतलब एक दिन में शूट होते हैं, लेकिन आधे घंटे यानी 20 मिनट के सीरियल्स को हम पूरा दिन शूट करते हैं और कई बार पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। हर कैरेक्टर स्क्रीन पर आधा ही घंटा दिखेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अभी तो हम कह सकते हैं कि मेरे शुरुआत के दिन है या फिर अभी इतना अच्छा कुछ मैंने किया नहीं है, तो बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जहाँ पर आप बहुत काबिल हो, आपने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो काम आपके पास आता है आप उस काम के बारे में पूरा नॉलेज नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर 5 से 10 दिन का आपको काम बोला गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि 5 से 10 दिन का काम तो है, अभी ये बताइए कि मुझे आधे घंटे में मैं 15 मिनट दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी। तो ये सारी चीज़ें आप इस फील्ड में तो एटलीस्ट नहीं पूछ सकते। तो बहुत ही, एक तो सबसे पहली चीज़ है, कोई रेगुलर वर्क नहीं है आपका। कोई कोई एक्टर पूरे सालों बिजी रहते हैं, कोई कोई एक्टर घर बैठे रहे 2-2 3-3 साल निकल जाता है, कोई काम नहीं होता है। तो ये है, रोज ऑडिशन दीजिए, फिर नया काम मिलेगा, नया काम कीजिए। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा रुकिएगा। तो ये है, बेसिकली नेट ऑन था तो वो आवाज़ आती रहती है, इसलिए मैंने कट नहीं किया। डायरेक्टली आप लोगों से बात कर रही थी तो वो पॉइंट फिर कट जाते हैं। तो मैं सिंपल सी बात यही बोल रही थी कि आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और काम को, जो भी काम आ रहा है उसको 100% काम लेना पड़ेगा, चाहे वो आपके जॉब प्रोफाइल में हो। नॉर्मली मैं बोल दूँ तो आज के समय में बहुत ही कंपनियां छटनी कर रही हैं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से शोरूम बंद हो रहे हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े चीज़ें जो है वो 150-150, 200 एक जगह पे जो काम करते थे वो सब लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट था। अभी बंद होने के बाद आप सोचो कहाँ होंगे। तो जो काम मिलेगा आपको इस सिचुएशन में आप करोगे। जो काम मिलेगा का मतलब आप समझते हो कि काम का अपना एक ग्राफ होता है करने का। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मैंने सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल इन सब में लीड में काम किया है, लेकिन मैंने कैरेक्टर रोल भी किए हैं, मैंने फिल्मों में कैरेक्टर रोल भी किए हैं, मैं सीरियल्स में भी जो अभी कर रही हूँ, ये आलिया की सेक्रेटरी है, तो अच्छा कैरेक्टर है। कैरेक्टर सारे अच्छे होते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ बाई का भी कैरेक्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही लिखा है राइटर ने, वरना आपके बगैर काम चल रहा होता ना, आपको फिर आने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप छोटे छोटे रोल करके ही बड़े बनते हो। तो जो भी जॉब प्रोफाइल होती है, जो भी होती है, हमको लगता है कि यार हमें ना तो डायरेक्टर ही बनना है या हमें ना इस कंपनी का मैनेजर ही बनना है, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते हैं कि आप डायरेक्टली वो चीज़ अचीव कर सको। बहुत डिग्री आपके पास, मान लीजिए BBA है, MBA है, BCom है, MCom है, लेकिन फिर भी जो आपको जॉब ऑफर हुई है वो एकदम 12th पास आउट बच्चे को भी मिल सकती है। पर आपके अंदर वो जब नॉलेज है ना, तो वो दिन आप दूर नहीं है जो आप वो अचीव कर लेंगे। तो वही चीज़ है, अगर मान लीजिए मेरे अंदर नॉलेज है या मैं काबिल हूँ कि मुझे अच्छे रोल्स मिलने चाहिए, तो एक बार मेरी किस्मत और मेरा टैलेंट अगर दोनों एक समय काम कर गया तो मिल भी सकता है, और आप लोगों की दुआ भी।
तो बस मेरी मेहनत जारी है और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से अपने काम के प्रति ऑनेस्टी मत खोइए कि 3 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, खड़े ही तो है, चुपचाप रहेंगे, यार यार ठीक है, मेरा जब अच्छा रोल आएगा जब तो ही मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगी, या फिर उतने डेडिकेशन से जितने बजे का कॉल टाइम होता है मैं उससे कोशिश करती हूँ कि 5 से 10 मिनट पहले पहुँचूँ अपने सेट पर। वो अलग बात है कभी रास्ते में कोई दिक्कत हो गई तो, और बिना मतलब टेंट्रम दिखाए, दिस इज एक्टिंग लाइन में वो टेंट्रम्स होते हैं तो वो तो मेरे अंदर है ही नहीं, वो दिखा नहीं सकती मैं नॉर्मली। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे बहुत प्यारी है, वो चीज़ पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई वो ना करे। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी अपना है भाई, बता दीजिए कहाँ बैठना है मुझे और क्या लाइन्स है, वो करने के बाद किसके साथ लाइन्स है उनके साथ लाइन्स कर लेते हैं। किसी के साथ ईगो क्लैश होने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, अपना अपना सबका अपना जोन है, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा यही मतलब है कि बहुत ऑनेस्टी से अगर आप काम करते रहेंगे तो इस सिचुएशन से भी हम बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती रहती हैं। अभी अलग बात है पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन है, पर हमारी लाइफ में पर्टिकुलर बहुत बार ऐसा रिसेशन आता है, काम नहीं होते हैं और फिर काम मिलता है तो हम करते हैं। पर अभी तो पूरी दुनिया का ही हाल ऐसा है, तो इस हाल को दूर करने में यही है कि घबराना नहीं है और किसी तरीके से अपना हिम्मत नहीं हारना है और बस लगे रहना है। काम तो अच्छा होगा ही होगा। और बेसिकली बहुत सारे लोग मतलब अगर मान लीजिए कुमकुम भाग्य में मैं कर रही हूँ तो उसमें देखेंगे आप तो ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है, और ऐसा मैं बहुत बार दिखाई भी नहीं दूंगी। पूरे आधे घंटे में उनके पास खुद ही 20-25 आर्टिस्ट हैं, तो एक आर्टिस्ट को कितने मिनट्स मिलेंगे आप खुद भी समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो छोटा आर्टिस्ट नहीं कह सकते जिसका रोल इतना ज़्यादा वो नहीं है कि उसे अगर विजुअल नहीं भी दिया जाएगा तो भी काम चल सकता है, तो ठीक है। बट मुझे अच्छा लगा और मैं काम के सेट पर हूँ, काम करने का तरीका ऑब्जर्व करती हूँ। कई बार आप बहुत काम कर चुके हो फिर भी एक ऐसे होता है कि काम के सेट का माहौल ही अलग होता है, तो बस उसी में रहिए और सीखते रहिए और काम के प्रति अपनी ऑनेस्टी रखिए। ऑनेस्टी है तो रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो बस मैंने बोला आपसे कि मैं काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट हूँ और मुझे 100% विश्वास है कि इस ऑनेस्टी का फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।